हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ कर रहे होंगे। क्लास का टाइम आप सबको पता ही है, मंडे टू सैटरडे 4 PM पे क्लासेस होती हैं। आपका कोई भी डाउट रह जाए उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। आइए आज की प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस को शुरू करने के पहले मैं आप सभी को रोज की तरह मोटिवेट करना चाहूँगी। सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। हमेशा आप पागल बनो अपने लक्ष्य के प्रति, अपने टारगेट के प्रति। बिल्कुल पॉजिटिव बने रहो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सब्जियों के रेशे छूने में होते हैं, कैसे होते हैं? ठंडे, निर्जीव, चमकदार, गर्म। तो सब्जियों के रेशे जो है O2 के उपस्थिति के कारण ठंडे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड से मैच करना है। ये कौन सी मद की कौन सी सेवा है, आइए मैच करते हैं। ये दिया है FIFO, FIFO दिया हुआ है पहला, जिसका संबंध किससे होता है, कौन सी सेवा से होता है? तो भंडार की सेवा से होता है। तो एक का पहला हो गया। NOC का संबंध सेवा से होता है। MU का संबंध जो है लेखा प्रणाली से होता है। डीज दिया हुआ है आपका QWL, जिसका संबंध कार्मिक से होता है। CCP का संबंध खाद्य सुरक्षा से होता है। और लास्ट में बचा है SOP, और SOP का संबंध जो है प्रोडक्ट उत्पादन से, प्रोडक्शन से होता है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बन गया वो बना है पांचवा पहला, छठवां तीसरा, दूसरा और चौथा। तो हम देखेंगे कि किसमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा जो बना था वो बना था, क्या बना था? सबसे पहले हम लोगों ने FIFO को भंडार से मिलाया हुआ था। तो सबसे पहले हमारा पांचवा था। तो हम देख लेंगे कि पांचवा, ए का पांचवा कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए ए में पहला दिया हुआ है, सो ए ऑप्शन इज कट। बी में दूसरा दिया हुआ है, सो बी ऑप्शन इज कट। सी में तीसरा दिया हुआ है, सो सी ऑप्शन इज कट। लास्ट में आपका बच जाता है, लेफ्ट रह जाता है डी ऑप्शन, जिसमें ए का पांचवा दिया हुआ है, बी का पहला, सी का छठवां, डी का तीसरा, ई का दूसरा और एफ का चौथा दिया हुआ है। हमारे भी ऑप्शन यही बने थे, सो डी ऑप्शन द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिया हुआ है, बुढ़ापा लीन बॉडी मास, बोन मास और टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि बुढ़ापा जो है लीन बॉडी मास, बोन मास और टोटल बॉडी कैल्शियम की कमी से संबंधित होती है, क्योंकि ओल्ड एज में कैल्शियम की कमी हो जाती है। और इसका जो रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि वयोवृद्ध लोगों के लिए उच्च वसा और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है। तो क्या ऐसा होता है कि वयोवृद्ध जो लोग होते हैं उनको हाई फैट और अल्प प्रोटीन वाले आहार लेने की सलाह दी जाती है? तो जी नहीं, ये बात तो गलत है, क्योंकि अगर वयोवृद्ध लोग उच्च वसा ले लेंगे, हाई फैट लेने लगेंगे, तो उनको तो पाचन होगा नहीं। वसा का पाचन तो ओल्ड एज में हो नहीं पाता है, उनको तो कम फैट लेने की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से जो इसका रीजन है वो गलत हो जाएगा और ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हम देख लें कि कहाँ पे दिया हुआ है। ए सही है और आर गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है ए सही है और आर गलत है, हमारा ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए सही है और आर गलत है ही हमारा भी बना हुआ है आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम, स्टेटमेंट है इसमें भी, दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों को शामिल करना गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कोशिकाओं के ऑक्सीडेंट दाब को कम करने में हेल्प करते हैं। ये भी बात सही है।
तो जो दोनों ऑप्शन सही होंगे वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सो ए और आर दोनों सही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस में मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं। मैंने लिए क्या है, यही इस सीरीज में जो चल रहा था इसमें ज़्यादा ही था, इसलिए मैंने कोई भी यूथ का क्वेश्चन में कोई भी स्किप कर ही नहीं रही हूँ, क्योंकि जो हम सोचते हैं कि जो भी क्वेश्चन हो एक बार ज़रूर आपकी नज़र के सामने आए और यूथ प्रैक्टिस को आप पूरी तरह से कम्प्लीटली हर एक क्वेश्चन यूथ का आपकी नज़रों के सामने जाए और आप सॉल्व कर पाएँ। इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करती हूँ यूथ का। इसलिए मैं जो भी बड़े क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन हैं, जो भी सीरीज़ में आते हैं मैं उन सबको लेते जाती हूँ। तो आइए देखते हैं 56 क्वेश्चन क्या है, रीजन और एजप्शन का है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के सक्षम उपयोग के लिए आवश्यक है। जी हाँ, आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो बिल्कुल वो अमीनो अम्ल को प्रदान करता है। तो कोट में देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। आर सही है और ए गलत है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित मानवमिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि है। कौन सी विधि है? त्वचा पर परत की मोटाई। बी ऑप्शन है 24 आवर्स अनुस्मरण विधि। सी कह रहा है कि मध्य ऊपरी बाह्य परत की परिधि। डी कह रहा है रक्तचाप और ई कह रहा है कमर की परिधि। तो मानवमिति पोषण स्तर निर्धारण में जो है त्वचा की परत की मोटाई को मापते हैं और मध्य ऊपरी बाह की परिधि को मापते हैं और कमर की परिधि को मापते हैं। 24 घंटा अनुस्मरण विधि को भी नहीं और रक्तचाप को भी नहीं। त्वचा की परत की मोटाई को भी हम मापते हैं इसमें मानवमिति पोषण स्तर निर्धारण विधि में। तो हम देख लेंगे कि जिसमें ए बी और सी, ए सी और ई जिसमें दिया होगा वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लेंगे ए सी और ई की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है। इसको ऑप्शंस हाँ लगाया तो है मैंने ऑप्शंस, मुझे लगा मैं फिर से ऑप्शंस लगाना भूल गई। हमारा ऑप्शंस बना था इसमें, तो सेकंड दिया हुआ है, ए सी ई बनना था हम लोगों का, लेकिन इसमें फर्स्ट सेकंड करके दिया हुआ है। चलिए इस तरह से हम देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड, ए का मतलब हो जाएगा फर्स्ट, सी का मतलब हो जाएगा थर्ड और ई का मतलब क्या हो जाएगा फिफ्थ। तो अब देख लेते हैं पहला, तीसरा और पांचवें की बात कौन सा कर रहा है। तो देखिए ए ऑप्शन, तो ए फर्स्ट थर्ड और सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है। ए ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात कर रहा है। हमारा बना है पहला, तीसरा और पांचवा। तो देखिए यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा दे दिया है इसलिए ये कट गया। यहाँ पे दूसरा दे दिया है इसलिए ये कट गया। यहाँ पे डी ऑप्शन में पहला, तीसरा और चौथे की बात कर रहा है। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें ऐसे बुक में ही दिया हुआ था इसलिए ऐसे मैंने ऑप्शंस ले लिए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। आहार सर्वेक्षण की विधि कौन सी नहीं है? खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न पत्र तो है, 24 घंटे अनुस्मरण विधि भी आती है, खाद्य पदार्थ का वजन करना भी आता है, लेकिन जो है बीएमआई आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है मेथड ऑफ डाइट सर्वे और इसमें व्यक्ति का बीएमआई में बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा व्यक्ति की लंबाई और वजन को नापा जाता है और इसमें बॉडी के वजन को व्यक्ति की लंबाई के वर्ग से विभाजित किया जाता है बीएमआई में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ की ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। किसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 50% से कम है? सोयाबीन, मैदे के ब्रेड, सेब, उबले चावल या मेथी। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यहाँ पे कम पूछ रहा है, तो किसके किसके हैं? यहाँ पे सोयाबीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, उसके बाद सेब का, मेथी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जबकि ब्रेड का और उबले चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो हम देख लेंगे, एक सेकेंड, हाँ ऐसे अब देख लीजिए, ब्रेड का ज़्यादा होता है और उबले हुए चावल का ज़्यादा होता है। इन दोनों को छोड़ के इन सब का 50% से कम है, सोयाबीन, सेब और मेथी का। तो हम देख लेंगे कूट में कम पूछा है तो पहला, तीसरा और पांचवा होगा। पहला, तीसरा और पांचवें की बात कौन सा ऑप्शन कर रहा है? ए में पहला, दूसरा और पांचवा दिया हुआ है, दूसरा इसमें दे दिया है, पहला, तीसरा और चौथा दे दिया है इसमें,
डी ऑप्शन में दिया है पहला, तीसरा और पांचवा। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके अलसी के बीज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सोया में भी पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। और ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से व्यक्ति में हार्ट अटैक का जोखिम जो है कम हो जाता है। ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं। कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ यानी उसमें रफेज कम होंगे। दही है, दूध है, मैदा है, चिकन है, फल है। तो फल में तो सबसे ज़्यादा रफेज होते हैं। चिकन में आपके रफेज कम होंगे, अवशेष कम होंगे, दही में भी कम होंगे और मैदा में भी कम होंगे। तो हम देख लेते हैं कि दही, मैदा और चिकन यानी कि ए, सी और डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ए, बी, सी दिया हुआ है। ए, सी, डी की बात आपका बी ऑप्शन कर रहा है। सो बी ऑप्शन द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आहारी रेशे का सर्वोत्तम सोर्स है कौन सा है? फाइबर का रिच सोर्स क्या है? हरे मटर, अनार, ताजे खजूर, भिंडी। तो फाइबर का मेन सोर्स जो है इन जो दिया हुआ है, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से रिच सोर्स आपका ग्रीन पी होता है, हरा मटर होता है। आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चंस रखे थे। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।